सोनावती नगर के राजा सुदास का वैभव चारों दिशाओं में फैला था। उनके महलों की दीवारें स्वर्ण से जड़ी थीं, लेकिन उन गलियारों में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजती थी। रानी सोमवती दिन रात मंदिर के दिए जलाती और आंखों में आंसू लेकर भगवान से बस एक ही भीख मांगती, हे विधाता, चाहे मेरा सारा राजपाट ले ले, पर मुझे माँ कहलाने का सौभाग्य दे दे। एक दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, महल के द्वार पर एक सन्यासी आया। उसकी जटाएं घुटनों तक थीं और आंखों में सूर्य जैसा तेज था। जब रानी ने उसे अनाज की टोकरी दी तो सन्यासी ने उसे गौर से देखा और बोला, बेटी, तेरे माथे की लकीरें कहती हैं कि तेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं था, पर तेरी भक्ति ने विधाता की कलम को हिला दिया है। मैं तुझे पुत्र का वरदान देता हूँ। रानी की आंखों में चमक आई, पर सन्यासी का स्वर भारी हो गया। किंतु याद रखना रानी, वो पुत्र केवल 15 वर्षों के लिए तेरा होगा। उसके बाद वो इस मृत्युलोक का नहीं रहेगा। क्या तुझे ये मंजूर है? रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, मरुस्थल में एक बूंद भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। मुझे मंजूर है। भभूति के प्रभाव से राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया आदित्यवर्धन। पूरा नगर उत्सव में डूब गया। लेकिन जब ज्योतिषियों की सभा बैठी तो प्रधान ज्योतिषी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने राजा से एकांत में कहा, महाराज, इस बालक की कुंडली में 15वें वर्ष के बाद कोई रेखा ही नहीं है। ये बालक साधारण मनुष्य नहीं है। इसके शरीर में किसी दिव्य शक्ति का वास है जो इसे समय आने पर वापस खींच लेगी। राजा और रानी ने तय किया कि वे राजकुमार को इतना प्रेम देंगे कि वो 15 साल ही 100 साल के बराबर हो जाएं। राजकुमार को शस्त्र, शास्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा दी गई। वह 12 वर्ष की आयु में ही वेदों का ज्ञाता बन गया। जब राजकुमार 14 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसका विवाह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी चंद्रावती से कर दिया। चंद्रावती अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। विवाह के कुछ ही महीनों बाद राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं अपने राज्य की सीमाओं को देखना चाहता हूँ। राजा का कलेजा कांप उठा। 14वां साल खत्म होने को था। उन्होंने राजकुमार को आज्ञा तो दे दी, पर एक चेतावनी दी, पुत्र, तुम जाओ, पर एक बात याद रखना, तुम जो देखो या जो करो वो अपनी पत्नी को कभी मत बताना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य रहना चाहिए। राजकुमार आदित्यवर्धन दिन भर तो चंद्रावती के साथ प्रेमपूर्ण बातें करता, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती। वह चुपके से बिस्तर से उठता और गायब हो जाता। चंद्रावती को जब पता चला कि उसका पति रात में पास नहीं होता तो वो शंकाओं के घेरे में आ गई। उसने सोचा, क्या स्वामी किसी और से प्रेम करते हैं? क्या वे मुझे धोखा दे रहे हैं? इसी चिंता में वो सूखकर कांटा हो गई। तभी उसकी मुलाकात उस बूढ़ी मालिन से हुई। मालिन ने उसे वही उपाय बताया, बेटी, आज अपनी उंगली चीरकर उसमें नमक और मिर्च भर ले। दर्द तुझे सोने नहीं देगा और तू अपने पति का सच देख पाएगी। उस रात चंद्रावती ने वैसा ही किया। जब राजकुमार उठा तो चंद्रावती ने उसका रास्ता रोक लिया। राजकुमार ने बहुत समझाया, प्रिय, मुझे मत रोको वरना हम कभी नहीं मिल पाएंगे। पर चंद्रावती का हठ बड़ा था। विवश होकर राजकुमार ने कुछ अभिमंत्रित दाने चंद्रावती को दिए और कहा, ये दाने मुझ पर फेंकना। जैसे ही चंद्रावती ने दाने फेंके, राजकुमार एक अति सुंदर सफेद घोड़े में बदल गया। वो घोड़ा बिजली की गति से महल के चक्कर काटने लगा। चंद्रावती उसे देखने में इतनी खो गई कि वो दूसरे हाथ के दाने फेंकना भूल गई। घोड़ा खिड़की से कूदा और गायब हो गया। राजकुमार के गायब होने के बाद महल में मातम छा गया। राजा सुदास और रानी सोमवती को सन्यासी की वह बात याद आई कि 15 साल बाद उनका पुत्र नहीं रहेगा। राजकुमारी चंद्रावती का रो रोकर बुरा हाल था। वो स्वयं को कोस रही थी कि काश उसने वो हठ न किया होता। 6 महीने बीत गए, पर राजकुमार का कोई पता न चला। चंद्रावती ने हार नहीं मानी। उसने अपने सास ससुर से आज्ञा ली और जोगी का भेष धारण कर लिया। उसने राज्य की सीमा पर एक विशाल निःशुल्क भोजनालय खोला। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी उसे दुनिया की सबसे अजीब या अनहोनी घटना सुनाएगा, उसे राजसी भोजन और स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। उसका उद्देश्य केवल एक था, किसी तरह उस जादुई घोड़े या पाताल लोक का सुराग पाना। इधर नगर में वही बूढ़ी मालिन अपने पोते के साथ रहती थी। वह पान की शौकीन थी। एक रात जब उसके बेटे और बहू ने उसे घर से निकाल दिया तो वो भटकते हुए जंगल में चली गई। वहां उसने एक कपिला गाय को देखा। वह गाय साधारण नहीं थी, उसके खुरों से सोने जैसी चमक निकल रही थी। मालिन ने देखा कि गाय एक विशाल शिला पत्थर के पास रुकी और अपने सींग से उसे हटा दिया। नीचे जाने का एक गुप्त रास्ता खुला। मालिन ने झपटकर गाय की पूंछ पकड़ ली और उसके साथ जमीन के अंदर समा गई। नीचे का दृश्य अद्भुत था। वहां हजारों दीपक बिना तेल के जल रहे थे और हवा में कस्तूरी की खुशबू थी। वह पाताल लोक का द्वार था।
पाताल लोक में मालिन ने देखा कि वहां 2 जादुई कुंड हैं, एक चांदी जैसा सफेद और दूसरा सोने जैसा पीला। तभी वहां वही सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ आया। वो पहले कुंड में कूदा तो राजकुमार बन गया। उसने दूसरे कुंड में स्नान किया तो उसके शरीर पर राजसी वस्त्र आ गए। वहां एक सोने के पिंजरे में एक दिव्य तोता बैठा था। राजकुमार ने उदास स्वर में पूछा, हे सुआ तोता, बता मेरे वृद्ध माता पिता का क्या हाल है। तोते ने कहा, राजकुमार, वे आपके वियोग में जल के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। राजकुमार ने फिर पूछा, और मेरी पत्नी चंद्रावती? तोते ने उत्तर दिया, वह राज्य की सीमा पर आपकी राह देख रही है और हर यात्री से आपकी खबर पूछती है। यह सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए, पर वो श्राप के कारण वहां से बाहर नहीं जा सकता था। सुबह होते ही वो फिर घोड़ा बनकर ऊपर की दुनिया में चला जाता। अगली सुबह जब मालिन वापस ऊपर आई तो वो सीधे राजकुमारी चंद्रावती के भोजनालय पहुंची। उसने वहां लगा विशाल ढोल जोर जोर से बजाया। सैनिकों ने उसे राजकुमारी के सामने पेश किया। मालिन ने तृप्त होकर भोजन किया और फिर पाताल लोक का सारा वृत्तांत सुनाया। चंद्रावती की आंखों में चमक आ गई। उसे विश्वास हो गया कि वह घोड़ा उसका पति ही है। उसने मालिन को ढेर सारा धन दिया और कहा, अम्मा, आज रात मुझे भी उस पत्थर के पास ले चलो। रात हुई, गाय आई और चंद्रावती ने गाय की पूंछ पकड़कर पाताल में प्रवेश किया। वहां उसने अपने पति को राजकुमार के रूप में देखा, पर राजकुमार ने चेतावनी दी, प्रिय, मुझे छूना मत। मैं अब सूर्यदेव के रथ का हिस्सा हूं। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें साक्षात भगवान सूर्य को प्रसन्न करना होगा। राजकुमार के बताए अनुसार चंद्रावती 7 घने जंगलों को पार कर उस स्थान पर पहुंची जहां एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। वहां भयंकर जंगली जानवर थे, पर चंद्रावती के सतीत्व के तेज से वे सब वहां से भाग गए। उसने उस स्थान को गाय के गोबर से लीपा, गंगाजल छिड़का और सुंदर रंगोली बनाई। दोपहर के ठीक 12 बजे जब आकाश से सूर्यदेव का रथ नीचे उतरा तो भगवान सूर्य वहां की पवित्रता और चंद्रावती की तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो पुत्री, जो चाहो मांग लो। चंद्रावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस अपने रथ का दाहिना घोड़ा मुझे दान दे दीजिए। सूर्यदेव पहले तो चौंक गए, क्योंकि वह घोड़ा उनके रथ की गति था, पर वचन से बंधे होने के कारण उन्हें तथास्तु कहना पड़ा। उन्होंने कहा, जाओ पुत्री, वह घोड़ा अब सदैव के लिए तुम्हारा पति बनकर रहेगा। राजकुमार वापस अपने असली रूप में आ गया। चंद्रावती उसे लेकर अपने राज्य लौटी। राजा रानी, जो बूढ़े और असहाय हो चुके थे, अपने पुत्र को देखकर फिर से युवा जैसे ऊर्जावान हो गए। पाताल के तोते की भविष्यवाणी सच हुई और दुष्ट मंत्री को कैद कर लिया गया। वो राज्य फिर से खुशहाली से भर गया।